हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आव्यूह को सीखा, आव्यूह के गुणन को हमने सीखा, आव्यूह का जोड़ सीखा, हमने आव्यूह को घटाना को सीखा। जो बच्चे हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को देख कर आएँ और सीखें कैसे आव्यूह को जोड़ा जाता है, आव्यूह को कैसे घटाया जाता है और आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में हम चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। हमने आपको सिखाया था कि चैप्टर में जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है अवयवों को। अब वही सारी चीज़ें हमें चैप्टर के अंदर मिलेंगी। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। और जो जो बच्चे सीख चुके हैं हमारे साथ क्या करें, कमेंट करते रहेंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न में लिखा है, यदि आव्यूह ए, आव्यूह को हमेशा किस में लिखा जाता है, आयताकार कोष्ठक के अंदर। आव्यूह का फलन क्या है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 आव्यूह के फलन है। इसी तरह आव्यूह बी के फलन है और ये आव्यूह सी के फलन है। ठीक है, तो ये लिखा है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी को परिकलित कीजिए। मतलब a को b में जोड़ना है, मतलब a आव्यूह को b आव्यूह के अंदर जोड़ना है और b आव्यूह में से c को घटाना है। हमें परिकलित करना है, मतलब लगाना है। साथ ही सत्यापित कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हमें ये लगाना है कि a प्लस बी क्या है और b माइनस सी क्या है। उसके बाद हमें बताना है कि ये क्या दोनों बराबर हैं या नहीं, सत्यापित करना है। तो आइए परिकलित करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। क्या निकालते हैं, a प्लस बी। मतलब a आव्यूह को b आव्यूह से क्या करना है, जोड़ना है। तो आव्यूह क्या है, हमेशा आव्यूह को हम किस में लिखते हैं, आयताकार कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यदि कोई बच्चा गलती से भी इसको ऐसे बना देता है तो उसका आव्यूह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बातों का आप ध्यान दें। तो आव्यूह ए के फलन क्या दिए हैं, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। प्लस है तो प्लस बी का कह दिया है फलन 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुड़ता है, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ जुड़ता है और तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ जुड़ता है या घटता है, बताया था हमने। तो आइए उसी नियम के तहत से इसको हम करते हैं कि कैसे ये होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुटेगा। तो 1 में क्या जुटेगा, ये पहला स्तंभ ये पहला स्तंभ। 1 में क्या जुटेगा, 3। 5 में क्या जुटेगा, 4। और 1 में क्या जुटेगा, 2। दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, ये 2 को किससे जोड़ेंगे, -1 से। 0 किससे जोड़ेंगे, 2 से। -1 को किससे जोड़ेंगे, 0 से। तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ जुटेगा तो -3 को किससे जोड़ेंगे, +2 से। 2 को किससे जोड़ेंगे, 5 से। और 1 को किससे जोड़ेंगे, 3 से। बात समझ में आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ, 1 के साथ 3 जुड़ गया, 5 के साथ 4 जुड़ गया, 1 के साथ 2 जुड़ गया। मतलब पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ। तो आइए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4। 4 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। और 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3। ये क्या है, माइनस और ये प्लस है। इस कोष्ठक के बीच में गुणा माना जाता है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1।
ये 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और -1 में यदि 0 जोड़ते हैं तो 0 जुटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, -1। इसके पास कुछ है ही नहीं तो देगा कहाँ से। ये -3 है और ये क्या है, +2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3 में से 2 घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। और बड़ा कौन है, -3। पापा कौन है, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या लगेगा, माइनस। और ये दोनों प्लस है तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 1 4। मतलब हमने ए और बी को जब परिकलित किया तो हमें क्या मिला आव्यूह में, 4 9 3 1 2 -1 7 और 4। अब हम किसको परिकलित करेंगे, b माइनस सी को। तो आइए b माइनस सी को परिकलित करते हैं। तो b माइनस सी को परिकलित करते हैं, b माइनस सी। तो b क्या है, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस सी क्या है, 4 0 -1 1 3 -2 2 2 3। फलन हम लोग लिख लिए, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होगी। पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुटेगा, घटेगा, घटाना है तो घटेगा। 3 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4 में से 0 क्या होगा, घट जाएगा। 2 में से 1 क्या होगा, घट जाएगा। -1 में से -1 को +1 को घटा देंगे। 2 में से 3 को घटा देंगे। 0 में से -2 को घटा देंगे। और ये 2 में से 2 को घटाएंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे और 3 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है। 3 में से 3 को घटाएंगे। देख लीजिए आप लोग, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ का, तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ। तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 4 में से क्या घटेगा, 3 घटेगा, इसलिए कि ये प्लस है, इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं। यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हमेशा अपने पापा को याद कीजिए, पापा हमेशा सर्वमान्य होते हैं, पापा ही पैसे देते हैं। तो 4 में से 3 घटेगा, क्या आएगा, -1। 4 में से 0 घट नहीं सकता तो 4 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा। माइनस और माइनस, माइनस माइनस जानते हो एक ही बिरादरी के हैं, बिरादरी हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, जानते हैं आप। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये बड़ा है और ये प्लस है, हमेशा पप्पा का ध्यान दें, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 2 हो जाए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और पप्पा बड़े हैं तो -3 का चिन्ह लग जाएगा, माइनस। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 में 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 2 ही रह जाएगा। 2 में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। और 3 में से 3 जाएगा, 0। तो हमने अब a प्लस बी और b माइनस सी को हमने परिकलित कर लिया है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सत्यापित भी करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो वो कमेंट करते रहें और वीडियो को शेयर करें कि हमारा भी जो वीडियो है सर्च पेज पर आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो बच्चे कमेंट करते रहिए, कमेंट करने से हौसला बनता है हमारे अंदर और हम और अच्छे से वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं, सत्यापित करते हैं। सत्यापित करना नहीं है इसमें कुछ, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कोई बात है ही नहीं इसमें। क्या लिखा है, ए लिखा है, ए का क्या व्यू है लिख दो तुरंत। सोचना इसमें क्या है, हमने ए का फलन लिख दिया जो भी है। सोचिए मत, डरिए मत। यदि आपको कोई गधा कहता है तो समझे गधा आप तभी हैं कि जब तुरंत आप क्या करते हैं, मोड़ी वोड़ी खोल के चढ़ा लें, तो जो चढ़ा ले वो गधा है। अबे किसी के गधा कहने से गधा हो जाओगे, गधा नहीं हो। पढ़ो, जब इंटरेस्ट लोगे तो कभी सभी कुछ आसान हो जाएगा, जब पढ़ोगे तब तो।
गधे तो तब हो गए जब उसकी बात को तुम ले लिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गधा हूं, तभी तो तुम जाके लड़ रहे हो। तो आइए इसको ध्यान दें, किसी के कहने पे ना जाएं। आजकल के बच्चे शायरी भी लिख देते हैं कमेंट में। प्लस है तो प्लस, ये क्या लिखा है, बी माइनस सी का फलन हमने क्या प्राप्त किया है, क्या है, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0 प्लस बराबर है, बराबर लगा लेते हैं। ए प्लस बी का मान कितना है, 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। सी की वैल्यू क्या है, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। जो हमने मान प्राप्त किया था उसको हमने उसके जगह पर रख दिया। जैसे कि ए का मान जो है फलन, उसको हमने लिख लिया। बी माइनस सी का जो मान था हमने उसको रख लिया। बराबर है तो बराबर, ए प्लस बी का जो मान है हमने उसको रख लिया, माइनस सी का जो मान है हमने उसको रख लिया। अब जो प्रक्रिया है वही हम करेंगे। पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ जोड़े घटाएंगे, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ के साथ। तो आइए जोड़ घटा लेते हैं। पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ जोड़ेंगे। एक में हम एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। माइनस के साथ है, डबल चिन्हों को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 में हम 4 को जोड़ देंगे और 1 में हम 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरे स्तंभ को साथ दूसरे स्तंभ के साथ, ये भी माइनस के साथ है, जोड़ना है तो डबल चिन्ह एक साथ हो जाएगा, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर लिया, कोष्टक का। 0 में हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे और -1 में हम -2 को +2 को जोड़ेंगे। -3 में हम किसको जोड़ेंगे, 0 को, और 2 में किसको जोड़ेंगे, 3 को, और 1 में किसे जोड़ेंगे, 0 को, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 5 में 4 जुटेगा, इसलिए कि इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 में से 2 जाए क्या होगा, 0। ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 1 में से 0 घटेगा तो -1 आएगा। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस घटेगा, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। पप्पा कौन है, 2, 2 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 3 में हम -3 में 0 को जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। आइए अब इधर वाले को करते हैं। घटेगा तो 4 में से 4 को घटा देंगे, 9 में से 0 को घटा देंगे, और 3 में से 1 को घटा देंगे। दूसरे स्तंभ में से 1 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 3 को घटा देंगे, -1 में से -2 को घटा देंगे, ठीक है। -1 में से -2 को घटा देंगे, ठीक है। और ये -1 में से -2 को घटा देंगे, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ प्लस लगा के इसको अंदर माइनस दे देंगे। घटाना है ना, ध्यान दीजिएगा। अब 1 में से हमने 2 को घटा दिया, अब 7 में से हम किसको घटाएंगे, 2 को, ठीक है। और 4 में से किसको घटाएंगे, 3 को। मिला लीजिए एक बार। पहले स्तंभ के साथ पहले स्तंभ को हमने घटाया, 4 में से 4, 9 में से 0, 3 में से 1। मिला लीजिए। 1 में से 1 घटाया, 2 में से 3 को घटाया, और -1 तो हमने लिख लिया। और जैसे इसको हम घटाने जाएंगे
तो ये घटाने का चिन्ह लगेगा, परंतु इसके साथ भी माइनस, इसलिए हमने क्या लगा लिया, कोष्टक लगा लिया। बात समझ में आ रही है। -1 के साथ -2 को हमने घटाया, 7 से हमने 2 को घटाया और 4 से हमने 3 को घटाया। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, -1 में से -1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से हमने -1 को जब घटाया तो 0 आया। इसी तरह यहाँ ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। प्लस में से माइनस घटेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और घटेगा 3 में से 2 जाए 1, पप्पा 3 है, 3 का चिन्ह माइनस है तो क्या लग गया, माइनस। ये देखिए यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, कोष्टक के अंदर भी माइनस है और कोष्टक के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस के साथ हो गया और ये -1। यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जब ये ऐसे है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा क्या होगा, माइनस ही होगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, पप्पा कौन है, 2 का चिन्ह प्लस है तो क्या लगेगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ -2 और -1 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दोनों बिरादरी है, बिरादरी हमेशा जाके जुड़ जाती है। 7 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि दोनों विकल्पों को मिलाइए, क्या हमारा दोनों आव्यूह समान है। तो हम देख रहे हैं आव्यूह का फलन एकदम समान है, एकदम क्या है, समान है, तो ये सत्यापित होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, और हमारे पेज को शेयर करते रहिए कि हमारा भी यूट्यूब पेज पे हमारा वीडियो आ सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमारे पास न्यू एनसीईआरटी का ये बुक है जो 2024 के अंतर्गत बनाया गया है और 2024 के किताब से ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप पुरानी बुक में इन क्वेश्चनों को मिलाने का प्रयास ना करें, नए बुक में इस क्वेश्चनों को मिलाएं, नए बुक में आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा, यदि आव्यूह a बराबर इतना और b बराबर इतना हो तो निम्नलिखित में से सबका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि लिखा है पहले में कि 4a। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। जब हम आव्यूह लिखेंगे तो गुणा लिखे चाहे न लिखें, गुणा ही माना जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना है, 2, 4, 3, -5। यदि किसी भी आव्यूह के बाहर, यदि किसी भी आव्यूह के ठीक बाहर कोई संख्या हो तो बीजगणित के नियम से इसका गुणा होता है कि अंदर के सारे फलन में उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। उसी तरह इस जो 4 है, 4 का अंदर के सारे फलन में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे कि चार का सारे फलन में गुणा हो जाएगा, 2 में 4 का गुणा हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा हो जाएगा, 3 में 4 का गुणा हो जाएगा और -5 में 4 का गुणा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा और 5 चौक को 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। यदि किसी भी आव्यूह के ठीक बाहर कोई संख्या हो तो उस संख्या का आव्यूह के सारे फलन के साथ क्या हो जाता है, बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम 5b का भी करेंगे। फाइव लिख लेंगे, आव्यूह b क्या है, 8 है, 6 है, 9 है, 7 है। तो आप आदित्य से पूछा जाएगा कि 5 का गुणा किस में होगा, आदित्य बताएगा। तो गुणा आदित्य बताओ क्या होगा, ये 8 गुणे 5 हो जाएगा, 5 गुणे 6 हो जाएगा, 5 गुणे 9 हो जाएगा और 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। तो हमने 4a और 5b का हमने मान निकाल लिया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह तो है रुकिए
जगह है इसको हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। 2a प्लस 3b। तो 2a 2 लिख लेंगे, a की वैल्यू क्या है 2 है, 4 है, 3 है, -5 है। 3 लिख लेंगे, b की वैल्यू क्या है 8 है, 6 है, 9 है, 7 है। अब छोटे बच्चों तो है नहीं आपको कि बार बार इसी तरह सिखाया जाए। अब थोड़ा ये जल्दी से करते हैं, कैसे करते हैं सारे फलन में गुणा देख लीजिए। 2 का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 3 का 8 में करेंगे तो 8 तिरिके 24, 3 का 6 में करेंगे 6 तिरिके 18, 3 का 9 में करेंगे 27 और 3 का 7 में करेंगे 21। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं गुणा। अब प्लस का चिन्ह है तो इसे जोड़ दीजिए, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ, दूसरा पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ। अब चिन्ह देखकर जोड़ घटा लेंगे। दोनों का चिन्ह प्लस है तो 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 27 में 6 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा और 21 में 10 घटाएंगे 11 हो जाएगा। इसलिए बड़ा क्या है 21 है। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है? यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मक्खन लिखते जाइए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप जब सीखे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमें पता चलेगा कौन कौन बच्चा सीख चुका है, कौन कौन बच्चे नहीं सीखे हैं, हमें पता चल सके। आइए अब इसको इरेज करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम चाहें तो इसे काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। आइए इसे जल्दी से करते हैं। आप जो बच्चे सीख गए वो मेरे साथ साथ करते भी रहेंगे। चलिए चलते हैं। ए का मान दे दिया है और बी का भी मान हमें दे दिया है। तो 2a माइनस 3b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना था, आसान क्वेश्चन है। 2a माइनस 3b 2 लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है 2 3 1 0 -1 और 5 -3। b की वैल्यू क्या है 1 2 -1 0 -1 3। तो बस अवयव के बाहर क्या दिया है 2 दिया है, तुरंत 2 का हम क्या कर देंगे अंदर सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो अवयव के बाहर जो संख्या रहेगा अवयव के अंदर सारे फलन में उसका क्या होगा गुणा होगा। तो 2 दूनी के 4, 2 जीरो हैं 0, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 पचे 10। इसमें गुणा कर लेंगे 3 एकम में 3, 3 जीरो हैं 0, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 तिहाई 9। हमने गुणा कर लिया। बीच में माइनस है तो कुछ नहीं, एकदम आसान है। क्या करना है पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के दूसरे स्तंभ के साथ। तब से हम लोग क्या सीख रहे हैं वीडियो में, यही सीख रहे हैं कैसे जोड़ा जाए कैसे घटाया जाए। तो जो बच्चे सीख चुके हैं फटाक से कमेंट करते रहें क्या इसका आंसर आएगा। तो 6 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा, 0 में से हम 0 को घटा देंगे, 6 में से हम 6 को घटा देंगे, -2 में से -3 को हम घटा देंगे, 2 में से हम -3 को घटाएंगे और 10 में से हम 9 को घटाएंगे। मिला लीजिए, 6 में से हमने 3 को घटाया, 0 में से हमने 0 को घटाया, 6 में से 6 को घटाया और -2 में से -3 को जब हम घटाने जा रहे थे तो यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, तो डबल चिन्ह एक साथ था, इसलिए हमने कोष्टक का प्रयोग कर लिया। इस बात का हमेशा आप ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें मैथ में जानते ही हैं, क्वेश्चन गलत हुआ तो सारे सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें चिन्ह का ध्यान देना पड़ता है मैथ में। ठीक है, तो 2 में से हम -3 को घटा लिए, 10 में से 9 को घटा लिया, आंसर क्या आएगा 4 में से 3 जाए 1, 0 में से 0 जाए 0, 6 में से 6 जाएगा 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -2 में से +3 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। नहीं आता इधर देख लीजिए,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 2 जाए 1, पप्पा कौन 3, 3 का चिन्ह प्लस है तो प्लस। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1। बात समझ में आ रही है? आदित्य का आंसर सही है। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग कक्षा 10th के यदि त्रिकोणमिति को नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैथ का प्लेलिस्ट बनाकर रखा गया है, उसमें त्रिकोणमिति के सारे वीडियो उपलब्ध हैं। वहाँ से आप जाकर त्रिकोणमिति के फार्मूले, त्रिकोणमिति में 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये भी उसमें बताया गया है, और उसको आसानी से हम कैसे सीख सकते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको काम आ सकता है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसको उस वीडियो को आप देख कर आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा, कुछ है ही नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, खाने में एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए मुंह में पानी आ गया। अब देखिए कोष्टक के बाहर ये संख्या है, तो इसका अंदर हम क्या कर लेंगे, सब में गुणा कर लेंगे। तो कास का कास में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, बिरादरी बिरादरी मिलके मजबूत हो जाती है। इसी तरह कास थीटा का कास थीटा हम गुणा करेंगे तो कास थीटा स्क्वायर आ जाएगा। कास का साइन में करेंगे तो बिरादरी नहीं है तो बगल में लिखा जाएगा। कास का साइन में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर बिरादरी आ गया, कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस। अब इस कोष्टक के बाहर क्या लिखा है, आपके साइन लिखा है, साइन का अंदर गुणा करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे तो यहाँ भी साइन है और वहाँ भी साइन है, तो साइन साइन दोनों मिल जाएंगे, दोनों बिरादरी हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का जब हम गुणा करेंगे कास थीटा में तो अब क्या आ गया, गैर बिरादरी है। ठीक है, अब काम निकालना है तो इससे जाके मिलना ही पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का कास में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन का साइन में करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बस कुछ करना नहीं है, जब से वीडियो चल रहा है तब से हम यही बता रहे हैं कि आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाए और कैसे घटाया जाए। तो सभी बच्चे सीख चुके हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों लगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस है, इसीलिए हमने भी क्या लगाया, प्लस लगाया। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जोड़ना किसके साथ है, इसके साथ, बीच में प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ, ये क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसके पास माइनस है तो कोष्टक का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ जुटेगा, कास थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और त्रिकोणमिति क्या कहता है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर प्लस थीटा दोनों प्लस के साथ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ देखेंगे ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस और ये क्या है, प्लस, बार बार बता रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। तो ये कोष्टक के भी जो गुणा का चिन्ह होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस में जब माइनस को घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। आंसर अब आ गया, क्या लिखा है, 1 0 0 1। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6वां को देखते हैं कैसा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जैसे हम लोग शुरू से ही सीख रहे हैं जोड़ते कैसे अभी को घटाते कैसे हैं, तो ठीक वही सारी क्रिया इसके भी साथ करना है। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, केवल उसी बातों का ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन लग जाएगा। 3 लिख लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2/3, 1/3 और 7/3। 1 2/3, 2, ये क्या है 5/3, 4/3 और 2/3 -5। बी की वैल्यू क्या है 2/5, 1/5 और 7/5। 3/5, 2/5, 6/5, ये 1, 4/5, 2/5। क्या है अवयव के बाहर जो संख्या उसका अंदर में सभी में गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देते हैं। तो 2/3 में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। 1 में हम 3 का गुणा कर देंगे। 5/3 में हम 3 का गुणा कर देंगे। सब में हम 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 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 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5, इसलिए कि ऊपर नीचे है। ये 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि ये सभी क्या है ऊपर नीचे, इसीलिए 5 से 5 क्या हो गया कट गया। बचा क्या बचा क्या देखते हैं। क्या बचा इसमें 2, फिर क्या बचा 3 एकम में 3, इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 4, इसमें क्या बचा 7, इसमें क्या बचा 2 3 6, इसमें क्या बचा 2। ठीक है, इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा 7, इसमें क्या बचा 3, इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 6, यहाँ 5 एकम में 5 हो जाएगा, ये बचा 4, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये ऊपर नीचे था, चाहे हम गुणा करके काटते 3 दूना के 6 करते हैं, फिर हम 3 से काटे 2 आता, चाहे हम डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं काट भी सकते हैं। आइए इसे घटा लेते हैं। 2 में से 2 को घटा देंगे, 3 में से 3 को घटा देंगे और 5 में से 5 को घटा देंगे। 1 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 2 को, 4 में से 4 को, 7 में से 7 को, 6 में से 6 को और 2 में से 2 को। मतलब पहले स्तंभ को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ के साथ। और हम देख रहे हैं कि सभी घट करके आ रहा है 0 आ रहा है। तो चैप्टर के शुरू में हमने आपको बताया था कि जब किसी आव्यूह के अंदर उसके सारे फलन शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आप लोग इसको कमेंट करते रहिए कि यदि किसी आव्यूह के अंदर सारे फलन या सारे अवयव शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है।